हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज अपन पढ़ेंगे अपनी कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसकी कार्य पुस्तिका में लेने वाले हैं उसका आंकड़ा नंबर 16। कितना पढ़ेंगे आज? आंकड़ा नंबर 16। इससे पहले अपने 96 कार्यपत्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं। ये जो पिछले वाले कार्यपत्रक हैं उनसे ही लिए गए क्वेश्चंस हैं, यानी कि उनसे रिलेट करते हुए ही क्वेश्चंस बने हुए हैं। इसको बहुत ही ईजी वे से अपन फाइंड आउट करते हैं और बहुत ही आसानी से आपको ये कार्यपत्रक ये आकलन समझ में आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न लेते हैं। एक गिलास 75% भाग पानी से भरा हुआ है, अर्थात गिलास का कितना भाग पानी, गिलास के कितने भाग में पानी है। देखो जो गिलास होता है अपना इस प्रकार से शेप होती है गिलास की, तो ये अपने आप में इसमें जो पानी डलता है उसको बोलते हैं कि इसमें 100% पानी है। कितना है? 100%। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 में से 75% ही पानी है। कितना है? 75% ही पानी है। तो मैंने आपको बताया था 75% का जब अपन परसेंटेज उठाएंगे तो क्या आएगा? बट्टे में 100। जो परसेंटेज वाला कार्यपत्रक पढ़ा था उसमें मैंने आपको अच्छे वे से समझाया था। तो इसको काट लो, 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार, यानी कि जो टोटल ऑफ गिलास है उसमें से 3/4 हिस्सा ही क्या है? पानी है। यानी कि अगर गिलास 4 लीटर का है तो उसमें 75% यानी कि 3 लीटर पानी है, 1 लीटर गिलास खाली है। इस प्रकार से अपन को ये फाइंड आउट करना था। अपना आंसर क्या आ गया? 3/4 आ गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार जूतों पर 20% की छूट देता है तो 500 रुपये वाला मूल्य वाला जूता कितने में बेचेगा। देखो जो मूल्य होता है, एमआरपी होती है, वो क्या होती है? 100% होती है। उसमें 100% की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी है? 500 रुपये। अब मुझे ये बताओ, अगर 100% वो कोई छूट नहीं देता तो 500 रुपये में बेचता, लेकिन उसने 20% की छूट दी है, यानी कि 500 पे उसने 20% की छूट दे दी, यानी कि कितने में बेचा? 80% में बेचा। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु काट लेना, 8 पंचो 40, यानी कि उसने उस वस्तु को कितने में बेचा? 400 रुपये में उसने बेचा है। अपन जब खरीद के लाएंगे तो वो ऐसे बोलेगा कि इसकी एमआरपी तो 500 रुपये है, लेकिन मैं आपको 20% ऑफ दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 500 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा? वो 400 में बेचेगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो पहला क्वेश्चन था वो परसेंटेज से रिलेटेड था, दूसरा डिस्काउंट से रिलेटेड था। अब तीसरा देखते हैं। एक आयताकार फाइल 25 सेंटीमीटर लंबी व 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, वह कितने क्षेत्रफल को ढक पाएगी। एक आयत है जिसकी लंबाई है 25 और चौड़ाई है 10। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जो इसके अंदर है। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं था तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। आप ध्यान रखना है इसको। इसमें 250 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसमें ओनली फॉर 250 सेंटीमीटर था। परिमाप हो सकता है 250, ठीक है, परिमाप सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर के अंदर आता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये एक आयत है, आयत का आधा, तो 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। आयत का 2 गुना नहीं होता, आयत के क्षेत्रफल का 1/4 नहीं होता, आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना नहीं होता। ओनली फॉर जो होता है वो आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये भी आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से। इससे आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और बहुत ही अच्छे वे से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। अब पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो वस्तु होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब इसको आप 10% के लाभ पे बेच रहे हो, यानी कि आप इसको 110% में बेच रहे हो। मैं ऐसे बोलता कि आपको 10% हानि में बेचनी है तो 100 में से 10 चला जाता, यानी कि आप कितने में बेचते? 90% में बेचते। ये लाभ और हानि का क्या कंसेप्ट है। तो देखो आपने 10% का लाभ कमाया, यानी कि 110% की वैल्यू कितनी है? 330 है। समझ गए आप? यानी कि 330 रुपये में बेचा तो 10% का लाभ कमाया, तो 110% की वैल्यू कितनी हो गई? 330। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 330/110। काट लो, कितनी बार कट गया? 3 बार।
यानी कि अब अपन को समझ में आया कि 1% की वैल्यू कितनी है 3, और वस्तु अपने आप में क्या थी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 रुपया। तो मैंने बताया था कि वस्तु की अगर कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 रुपये है, आप उसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, 110 में बेचा, 10% की हानि पे बेच रहे हो, 90 में बेचा। अब ध्यान से सुनो, आपने प्रॉफिट में बेचा है तो 110 वाली वस्तु परसेंटेज बराबर 330 रुपया, 1% की वैल्यू 3 रुपया, 1% की वैल्यू 3 रुपया आ गई, तो 100% की वैल्यू यानी कि इसको भी 100 से गुणा करोगे, इसको भी 100 से, तो 300 रुपया क्या आ जाएगी, उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये शायद आप अच्छे से जानते हो। अब देखो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। अब तक के जितने भी कार्यपत्रक थे उसमें जो भी अपन को यूज हुए हैं, जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं, इनको मैच करना है, बस ये पूछ रहा है ये। देखो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में जब ब्याज ऐड कर देते हैं तो अपना क्या आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है। यानी कि अपन किसी को कुछ रुपए उधार देते हैं, जैसे 100 रुपये उधार दिए, उसने हमें 2 साल बाद में 20 रुपया ब्याज दिया है, तो टोटल ऑफ उसने कितना 120 रुपया हमें लौटाया है। तो 100 रुपया तो मूल था, 20 रुपया ब्याज था, तो मिश्रधन क्या हो गया, जब आप मूलधन में आप ब्याज ऐड कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। लाभ कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कम होगी, और सेलिंग प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो इसका फॉर्मेट ये आएगा कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तुम, विक्रय मूल्य में से क्या घटा दिया अपन ने, क्रय मूल्य घटा दिया। नेक्स्ट साधारण ब्याज का मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। और हानि का क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य तो ज़्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वाले फॉर्मेट में प्रॉफिट होगा, और अगर सीपी ज़्यादा है एसपी से तो आपको क्या होगा, लॉस होने वाला है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये है 7 नंबर क्वेश्चन, यदि 5,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील 200 रुपये साधारण ब्याज देता है तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। मुझे ये बताओ, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज उसका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब इसमें से देख लो आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। साधारण ब्याज है 200 रुपये दे रखा है, मूलधन है हाँ कितना है 5,000, दर आपके पास है नहीं, दर रेट पूछिए, समय कितना है 2 साल, बट्टे में क्या आ जाएगा 200, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, इसको इससे काटोगे 100 आ जाएगा, इसको इससे काटोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 5,000 को काटा ये 50 आ गया, फिर 50 को इससे इसको काटा तो ये 100 आ गया। ठीक है, फिर 50 से ये 2, तो आर कितनी आ गई आपकी 2% आ गई, आर कितनी आ गई 2% आ गई। कुछ नहीं करना था आपको, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी थी और रिजल्ट निकालना था, कोई ज़्यादा इश्यू वाला है नहीं। आर आ गई आपकी कितनी 2% आ गई। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और क्या दे रखा है आपको, आधार और ऊंचाई में से एक वैल्यू दे रखी है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको रफ कॉपी में निकाल के और मैं डायरेक्ट रख देता हूँ वैल्यू कि क्या क्या होता है। पहला अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पहला मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, और ये दे रखा आपको 87, तो 1/2 गुणा 15 गुणा अक्स बराबर आप लिखोगे 87, पॉइंटों में आएगा ये रिजल्ट। अब देखो ये इससे अक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 87 गुणा कितना 2 बट्टे में आएगा आपका 15। इस प्रकार से आपको निकालने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट आपको निकाल के इसका सॉल्यूशन करके ही बता देता हूँ कि डायरेक्ट क्या रिजल्ट आएगा। अपना आया है क्या 87 गुणा 2, यानी कि 87 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे 15 से, तो ऊंचाई आएगी आपकी 11.6 सेंटीमीटर। ये आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है आपके पास, समझ रहे हो इस चीज़ को। 11.6 आ जाएगी। जब आप 1/2 15 गुणा 11.6 करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखो ये वाला रिजल्ट है, कितना है 1256, तो इसने क्षेत्रफल दे रखा है। सबसे पहले इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। कर लिया अपन ने 2 से गुणा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किससे? 31.4 से भाग देना पड़ेगा। जब आप इसको भाग दोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 80 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि 1/2 80 गुणा 31.4 करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो इस चीज़ को? और इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 170.05, तो अपन को क्या दे रखा है, डायरेक्ट क्या दे रखा है, अपन को क्षेत्रफल दे रखा है। इसमें से आधार है, आधार कितना है अपने पास, 22 है। तो अपनी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन को फॉर्मेट में वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी और रिजल्ट निकालना पड़ेगा। जब अपन फॉर्मेट में वैल्यू पुटअप करके रिजल्ट निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आपको क्षेत्रफल दे रखा है, आधार या ऊंचाई में से एक वैल्यू आपसे पूछिए जो आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इसमें 8 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट करवा दिए हैं। यानी कि पिछले जो कार्यपत्रक थे उनमें से ये रिलेटेड क्वेश्चन थे। आपको बहुत अच्छे वे से समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स को अच्छे से कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।